नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, एग्जाम का पैटर्न समझना, क्वेश्चंस का पैटर्न समझना, लेवल समझना, तो आपको पीवाईक्यू जरूर करने चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बीच में नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि आपने ज्ञान ले लिया लेकिन उस ज्ञान की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह से विष का काम कर जाता है। मतलब आपको विष का काम कैसे करेगा? आपको लगेगा कि मेरे पास तो नॉलेज है, आप पेपर देने जाओगे, आपने रिवीजन किया नहीं, उसकी प्रैक्टिस की नहीं, तो भूल गए, वहां पे जाके आपको वो धोखा मिल जाएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो आपने पढ़ा है उसका कंटिन्यूअस रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहें। रिवीजन क्या करें? तो आप पीवाईक्यू से रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपने सिलेबस, कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल पोर्शन सारा कंप्लीट अच्छे से कर लिया तो आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू करने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन का लेवल भी पता चलता है, पीवाईक्यू से आपको कुछ नई चीजें भी पता चलती हैं, नई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, हमने पहले 2 क्लास में किए थे कुछ क्वेश्चंस, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास टीओसी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपको बताया था कि भाई थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ग्रामर जो है इसका मेन है, जिसमें हमारे पास जो है ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टाइप 3 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर और टाइप 0 ग्रामर ये हमारे पास होती है, ठीक है। तो अगर टाइप 3 में बात करते हैं तो हमारे पास रेगुलर ग्रामर होती है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। टाइप 1 में जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है और टाइप 0 में अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, ठीक है। फिर इसी से ही हमारे पास हम ऑटोमेटा बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेगुलर ग्रामर के कर रहे। रेगुलर ग्रामर से जो ऑटोमेटा बनेगी वो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होती है, या हम बोल सकते हैं एफएससी, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ऐसे ही अगर टाइप 2 में जाएंगे सीएफजी में तो हमारे पास पीडीए बनती है, पुश डाउन ऑटोमेटा बनती है वहां पर, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें कहा दी रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन जिस भी लैंग्वेज का बन जाता है तो लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर कहलाती है। तो मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात हो रही है। तो द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग एफएसए, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि एफएसए है यानी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है। तो आपको एक मशीन दी हुई है, ये मशीन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है और इस मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन आपको लिखना है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो एफएसए की जब हम बात करते हैं तो एफएसए हमारे पास 2 तरह की होती है, एक डीएफए होती है और एक एनएफए होती है, ठीक है। यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एफएसए बोल दो या एफए बोल दो, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा। तो 2 कैटेगरी में होती है हमारे पास, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होती है और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होती है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है हमारे पास कि भाई जो हमारे पास इनपुट सिंबल होते हैं, अगर कोई एक सिंगल इनपुट सिंबल हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, तो एक स्टेट से हम एक आउटपुट स्टेट पे ही जाएंगे, मल्टीपल पे नहीं जा सकते। सिंगल इनपुट से हमारे पास सिंगल आउटपुट स्टेट मिलेगी डिटर्मिनिस्टिक में, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमारे पास सिंगल इनपुट सिंबल से हमारे पास मल्टीपल आउटपुट स्टेट मिल सकती है, यानी हम मल्टीपल जगह जा सकते हैं।
अब हमें पहले तो ये देखो, हम यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ही डायरेक्टली सोल्व नहीं करेंगे कि आओ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। इस क्वेश्चन को समझते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं वो भी समझेंगे, तब अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। जब हमारे मान लिया किसी के कॉन्सेप्ट थोड़े रिवीजन करना ना हमें, ठीक है, तो रिवीजन क्वेश्चन के साथ ही हम रिवीजन पर्पज से करें कि भाई इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं, वो भी हम समझ के चले। देखो भाई, यहाँ पे पहले हम स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट दिए हुए हैं। इस स्टेट को मान लेते हैं ये वाला स्टेट Q0 है, ये इस मशीन का Q1 स्टेट है, और ये वाला जो स्टेट दिया है मशीन का, ये वाला हमारे पास Q2 स्टेट है। ठीक है भाई, अब जो हमारे पास डबल सर्कल में है इस तरीके से, वो फाइनल स्टेट होते हैं, ठीक है, और जो सिंगल में है वो नॉन फाइनल होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे जो एरो आ रहा, ठीक है, किसी भी स्टेट से नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट एरो आ रहा है। तो डायरेक्ट एरो जो किसी प्रीवियस, जिसकी कोई प्रीवियस स्टेट नहीं है, ठीक है, वो एरो जिस स्टेट को मिलता है वो स्टेट इनिशियल स्टेट कहलाती है। तो ये वाली स्टेट जो Q0 है, ये इस एरो की वजह से क्या कहलाई हमारे पास, इनिशियल स्टेट। और ये जो है डबल सर्कल में बनी हुई है, तो इसका मतलब ये फाइनल भी है। तो इनिशियल भी है, फाइनल भी है। क्या इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो सकती है? हो सकती है। जिस भी ऑटोमेटा के अंदर, फाइनाइट ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाती हैं, वो जो ऑटोमेटा है वो एप्सिलॉन को भी, एम्प्टी स्ट्रिंग को भी रीड करता है। तो इसका मतलब इसके जो लैंग्वेज का सेट बनेगा उसमें एक एप्सिलॉन भी होगा। ठीक है, तो अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम होती है, तो जो हमारे पास इस ऑटोमेटा से लैंग्वेज जनरेट होगी, उस लैंग्वेज में एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगी, यानी एप्सिलॉन भी होगा। यानी जब हम एल का अगर सेट लिखेंगे तो उसमें एप्सिलॉन भी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि ये वाला स्टेट क्या हो गया, इनिशियल फाइनल। ये वाला क्या है, ये केवल फाइनल स्टेट है। डबल सर्किल आ रहा है, इसके प्रीवियस में भी स्टेट है, तो इनिशियल तो है नहीं, फाइनल है। ये वाला अगर हम देखें यहां पर, तो इसमें प्रीवियस भी है, तो इनिशियल तो है नहीं, डबल सर्किल भी नहीं है, सिंगल है, तो मतलब फाइनल भी नहीं है, तो मतलब नॉन फाइनल स्टेट है। अब नॉन फाइनल में भी हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर किसी स्टेट से हम फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते, क्या इस स्टेट से हम फाइनल स्टेट में मूव कर सकते हैं? ये देखना। देखो भाई, यहाँ पे आ रहे इस स्टेट में आने का, ये फाइनल है ये दोनों, तो यहां से हम फाइनल में पहुंच गए, ऐसे घूम के भी फाइनल मारे, ऐसे जाके इस फाइनल मारे, ऐसे घूम के भी फाइनल मारे, यहां से इस नॉन फाइनल में गए, और यहां पर जो है वापस हमने लूप भी लगाया, तो भी इसी में रहे Q2 में। इससे क्या हम इस वाली स्टेट से फाइनल स्टेट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यहां से Q1 या Q0 में जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो अगर किसी नॉन फाइनल स्टेट से हम यहां पर फाइनल स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, इस स्टेट से हम फाइनल स्टेट में नहीं जा पा रहे, तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेड स्टेट बोलेंगे। डेड स्टेट मतलब इस स्टेट पे हमें जाने का कोई फायदा ही नहीं, वहां से कोई हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। ठीक है, वो स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्ट वो स्ट्रिंग होती है जो फाइनल स्टेट पे जाके एंड होती है। तो वहां से फाइनल पे जाएंगे नहीं, तो हमें यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब इसका कोई यूज ही नहीं। तो अगर मैं इसको काट ही दूं, तो अगर ये हम नहीं भी बनाए तो भी हमारे पास सेम स्ट्रिंग जनरेट होंगी, जो इन 2 से हो रही और जो इन 3 से हो रही। ठीक है, तो Q0 Q1 से भी वही स्ट्रिंग जनरेट होंगी जो Q0 Q1 और Q2 से हो रही है। ठीक है, तो स्टेट कौन कौन सी किस टाइप की है ये हमने यहाँ पे समझा है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं DFA और NFA की केस, कि ये हमारे पास DFA है या NFA है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Q0 की, और ये हमारे पास Q1 है, Q2 से तो हमें अब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनपुट सिंबल है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 1 का लूप बना हुआ है। तो मतलब इनपुट सिंबल केवल हमारे पास क्या है 0 1 है। तो इनपुट सिंबल का जो सेट है वो हमें क्या दे रहा है 0 और 1 दे रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हम 0 से 2 स्टेट पे जा सकते हैं, क्या हम 1 से 2 स्टेट पे जा सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पे। तो देखो अगर यहां पर हम 0 इनपुट कर रहे हैं तो हम केवल Q0 पे ही जा रहे, कहीं और नहीं जा सकते। 1 इनपुट कर रहे तो Q1 पे ही जा रहे, कहीं और नहीं जा सकते। दोनों के दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, और दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करने के बाद हर इनपुट सिंबल एक सिंगल आउटपुट स्टेट दे रहा है। इस वाले का तो ये है, तो ये स्टेट तो डीएफए के अकॉर्डिंग है। इस वाले को देखें, यहाँ पे 1 से Q1 पे, 0 से Q2 पे है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास क्या दे रहा, सिंगल ही दे रहा है। 1 पे भी सिंगल आउटपुट, 0 पे भी सिंगल आउटपुट, तो ये भी डीएफए को ही डिनोट कर रहा। सेम यहाँ पर भी 0 चलो या 1 चलो Q2 पे ही आ रहे, मतलब सारे स्टेट जो है डीएफए को ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मतलब ये जो मशीन बनी हुई है हमारे सामने, ये किस तरह की है, डीएफए है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन समझेंगे क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम Q0 की बात करते हैं तो ये जो इनिशियल आ रही है हमारे पास, ठीक है, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल लाइन आ रही है, ये डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे जा रही है। तो इसका मतलब हमारे पास एप्सिलॉन स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। ठीक है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। अब देखो हम यहाँ पे और क्या जनरेट कर सकते हैं भाई, ये Q0 पे है, हम अभी हम इस जगह हैं Q0 पे। यहां से हम 0 कितनी भी बार चलें, 0 कितनी भी बार चलें, लूप चला हुआ है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें फाइनल स्टेट ही मिल रहा है। तो जब हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं तब हमें एक स्ट्रिंग मिल जाती है और वो ही हमारे पास एक्सप्रेशन में लिखी जाती है फिर। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ पे घूमते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 कितनी भी बार हम 0 चलें, कितनी भी बार 0 चले, हम Q0 पे फाइनल स्टेट ही मिल रहा हमें, फाइनल स्टेट। तो यानी हम 0 कितनी बार, या तो हम एप्सिलॉन से पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई हमारे पास 0 आप कितनी भी बार चलो, ये तो एप्सिलॉन तो इनिशियल के लिए ही हो गया, वो तो स्ट्रिंग जनरेट हो रही। 0 आप कितनी भी बार चलो, 0 स्टार लगा दो, तो आपको क्या मिल रहा, फाइनल में पहुंच गए, बात खत्म होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब अगर आप यहां से 1 चलते हो, दूसरा ऑप्शन फाइनल में जाने का दूसरा ऑप्शन है, तो हमारे पास प्लस हम लगा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले तो आपको यहां पे Q1 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले Q0 पे तो आना ही पड़ेगा, यानी पहला ऑप्शन तो करना ही पड़ेगा। यहां पे आए हम और यहां से फिर आपने 1 चला, तो 1 चलने पे आप क्या पहुंच गए, एक बार 1 आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, कहां पहुंचे आपके पास, हम यहां पे Q1 पे पहुंच गए। एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पे 0 स्टार लिखा, 0 स्टार में एप्सिलॉन आ गया। स्टार का मतलब होता है 0 और मोर मूव। भाई मैं यहां पे एप्सिलॉन प्लस 0 स्टार लिख देता कि एप्सिलॉन चलने पे भी Q0 पे मिल रहे, फिर या एक बार 0 चलो, 2 बार 3 बार कितनी भी, यहाँ एप्सिलॉन ये लिख देता, 0 प्लस लिख देता। तो इसका मतलब यही तो भाई 0 स्टार, तो 0 स्टार ही लिख दिया मैंने इसको, पहले वाला तो ये हो गया। अब यहां पर देखो कि भाई आप यहां पे चलो या ना चलो, एप्सिलॉन से भी आ सकते हो, यहां पर तो एम्प्टी स्ट्रिंग से भी। अब 1 तो आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 आप चल गए, 1 के बाद आप ये वाला 0 चल के भी तो आ सकते हो। ठीक है भाई, 1 से पहले ही ये वाला, एक तो ये तरीका है, आप यहां से आए एम्प्टी स्ट्रिंग से और फिर यहाँ पे 1 पे पहुंच गए, तो ये 1 लिख दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस 0 से आए, पहले यहां पे आए, फिर यहाँ पे 0 पे चक्कर काटते रहे कितनी बार, फिर आपका मूड करा कि भाई अब यहाँ नहीं रुकते, हम यहाँ पे बहुत मजा ले लिया, रुक लिए, घूम लिए, अब आगे चलते हैं दूसरे वाले स्टेट पे। तो 0 कितनी भी बार चल के आप फिर 1 पे आ गए। ठीक है, कितनी, यहाँ पे देखो स्टार लिखने का मतलब ये है कि भाई आप जो है ये भी चल के आ गए हो
मतलब एप्सिलॉन भी चल रही हो, ठीक है, स्टार लग रहा ना हमारे पास, या तो आप डायरेक्ट चल के आ गए या आप घूम के आ गए जीरो से, तो जीरो स्टार लगा दिया मैंने। भाई स्टार में जीरो टाइम्स लेंगे तो एप्सिलॉन के थ्रू आगे 1 2 3 4 कितनी बार चक्कर काट के आए तो यहाँ पे वो लगा देंगे। 1 तो आपको चलना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इस पे, ये आपके लिए कोई जरूरी थोड़ी आप फाइनल में यहीं पे पहुंच गए, लेकिन इस पे घूम लोगे तब भी तो फाइनल पे रहोगे, ठीक है, तब थोड़ी फाइनल से हट जाएंगे। यानी 1 पे कितनी भी बार घूम लो फिर 1 स्टार। अब 1 यहां भी लग रहा है, यहां भी 1 स्टार लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इस तरीके से बन गई, ये वाला 1 तो जरूरी है भाई, ये तो एक बार चलेगा, ये वाला 1 स्टार पे लग रहा है, ठीक है, ये चलो ना चलो, ठीक है, या कितनी भी बार चल लो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के अलग अलग तरीके समझेंगे। भाई ऑप्शन में आपके पास ऐसे भी दिया हो सकता है, कोई और भी है, इसको हम रिड्यूस करना भी सीख लेते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से 0 स्टार जो है आप कॉमन ले सकते हो, यहां पे कर देते हैं एक वो कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं। चलो हमारे पास क्या बना था, 0 स्टार प्लस 0 स्टार 1 और 1 स्टार, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको लिखने का तरीका, यहां से 0 स्टार मैंने कॉमन ले लिया। भाई मैथमेटिक्स नहीं चल रही है कि एक चीज कॉमन ले ली तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 नहीं 0 स्टार आ गया तो क्या बचा यहाँ पे एप्सिलॉन बचा, ठीक है। अगर पूरी की पूरी उस एक्सप्रेशन को ले लिया तो वहां पे क्या बचेगा एप्सिलॉन, यहाँ पे 1 स्टार रह गया, ठीक है। तो अब इस चीज को समझो, यहां पर क्या मतलब कह रहा है, ये कह रहा है या तो आप एप्सिलॉन चलने से भी काम चल जाएगा आपका, या तो एप्सिलॉन चलने से भी काम चल जाएगा, या आप एक बार 1 चलो और कम से कम एक बार 1 चलो। इसका 1 स्टार का क्या मतलब है, 1 स्टार का मतलब है 1 प्लस, ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस भी तो है। भाई मैं इस वाली चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0 स्टार प्लस 0 स्टार 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ये नी स्टार हो गया हमारे पास, इसका मतलब 1 और मोर मूव। भाई 1 तो एक बार तो चल रही है, अगर इसको हम लिखें तो इसमें कम से कम एक बार 1, ठीक है, फिर 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, एंड सो ऑन कितनी बार हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे पास क्या कह रहा कि एक भी बार ना चलो, कुछ भी मत चलो आप, ठीक है। या अगर इसका हम सेट बनाए क्या होगा, या तो आप कुछ भी मत चलो एप्सिलॉन हो गया, या आप एक बार 1 चलो, ये वाला मत चलो, चलो एक बार चल लिए। ये कह रहा है एक बार इसको चल लो, एक बार इसको चल लो, ये चल गए। ये कह रहा है कि एक बार इसको चल लो, 2 बार इसको चल लो, ठीक है, ऐसे चल सकते हैं। एक बार इसको चल लो, 3 बार इसको चल लो, ठीक है, एंड सो ऑन इस तरह से। तो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन 1 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे चलता रहेगा हमारे पे। तो इसको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो 1 स्टार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, 1 स्टार बन गया ये। तो 1 स्टार बन गया तो इसका मतलब क्या है, इस पूरी चीज को मैं 1 स्टार लिख सकता हूं। यानी हमारे पास अगर इस एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस कर दिया तो 0 स्टार 1 स्टार बन गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा दी हुई थी, उस फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 स्टार 1 स्टार, ठीक है। यानी 0 भी कितनी बार हो सकता है, 1 भी कितनी भी बार हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी लैंग्वेज देखें कि क्या लैंग्वेज बनेगी हमारे पास, तो इसकी 0 स्टार 1 स्टार की आपको लैंग्वेज लिखनी है, 0 स्टार और 1 स्टार, 0 स्टार 1 स्टार की लैंग्वेज। तो मैं दोनों को ही नहीं लेता, तो एप्सिलॉन आ गया, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो रही थी, इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बन रही थी, इसका मतलब एप्सिलॉन तो आना ही है, ठीक है। अब 0 को ले लिया मैंने एक बार, 1 को लिया ही नहीं, 0 को लेता नहीं, 1 को एक बार ले लेता हूं, ठीक है। 0 को एक बार ले लिया, 1 को भी एक बार ले लिया, 0 को 2 बार ले लिया, 1 को एक बार ले लिया, 0 को 3 बार ले लिया, 1 को एक बार ले लिया, 0 को एक बार ले लिया, 1 को 2 बार ले लिया, 0 को 2 बार ले लिया, 1 को भी 2 बार। ऐसे जो है हमारे पास इसमें स्ट्रिंग जनरेट होती रहेंगी,
ठीक है। तो जो सेट ऑफ स्ट्रिंग, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग किसी ग्रामर से या ऑटोमेटा से जनरेट हो सकती है, उनके सेट को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उस ग्रामर की क्या बोलेंगे? लैंग्वेज बोलेंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बिलो जनरेट्स द सेम लैंग्वेज एज एल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है एक एल लैंग्वेज दी गई है, ए की पावर एन बी की पावर एन की फॉर्म में। ठीक है, सेट की फॉर्म में दी हुई है। यहां पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बिलो जनरेट द सेम लैंग्वेज, यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होंगी, ठीक है, वही किस और में होंगी इन तीनों में से, ये आपको बताना है यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पर भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं और कुछ यहां पे प्रोडक्शन रूल भी दिए हुए हैं। हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रोडक्शन रूल, और हमारे पास इस सेट के फॉर्म में लिखा हुआ, सब तरीके से हम देखते हैं क्या क्या जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो कौन से इक्वल होंगे? देखो पहले समझ लेते हैं इसको, क्या है इसका मतलब। L इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन का, तो L इक्वल टू ए की पावर n का मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जितनी बार a है उतनी ही बार b होंगे, दोनों की पावर n है। ठीक है, और कम से कम एक बार तो होना ही है। तो एक बार a है तो एक ही बार b होगा, 2 बार a है तो 2 बार ही b होगा, 3 बार a है तो 3 बार ही b होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट होंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सी जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इस प्रोडक्शन रूल को हम देखें यहां पर, तो यहां पर हमारे पास ए से या तो ए बी जनरेट हो सकता है या ए बी जनरेट हो सकता है। तो देखो हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करा के देखनी है, तो ए बी इसमें आ रही, तो पहले मैं ए से चल लेता हूं यहां पर ए बी, तो ए बी आ गया, ये वाला चल लेता हूं भाई, ए टू ए बी चल सकते हैं। ठीक है, तो इससे ए बी हमारे पास बन गई। अब इस वाले को ले लेता हूं मैं पहले वाले को। ठीक है, ए से हमारे पास क्या है? ए कैपिटल ए और स्मॉल बी है। ठीक है, अब ए कैपिटल ए और स्मॉल बी जब यहां दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं देखो ए की जगह ए बी लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो इस कैपिटल ए की जगह ए बी लिख देता हूं, स्मॉल ए एज इट इज, कैपिटल ए की जगह ए बी और स्मॉल बी एज इट इज। तो 2 बार ए 2 बार बी, ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो गई। स्ट्रिंग कौन सी होती है? जिसमें सारे स्मॉल लेटर अच्छी रहेंगे। ठीक है, मतलब टर्मिनल रहते हैं। तो ये वाली स्ट्रिंग भी 2 बार ए 2 बार बी वाली जनरेट हो गई। अच्छा, और देखते हैं 3 बार ए 3 बार बी जनरेट होती है क्या इससे? तो ए इक्वल टू ए बी है। ठीक है, तो यहां से ए से हमारे पास जो देखेंगे हम यहाँ पे इसका क्लोजर सेट है, तो ए से हमारे पास ए बी बन सकता है कैपिटल ए से। तो मैं कैपिटल ए की जगह वापस से ए बी लिख दूं, ए बी, भाई ये वैल्यू कैपिटल ए की तो है, यही वैल्यू लिख दी, और फिर यहाँ पे स्मॉल बी। अब इस कैपिटल ए की जगह ये ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लिख दिया हमने। 2 बार ये स्मॉल है, कैपिटल ए की जगह ए बी, और फिर 2 बार स्मॉल बी, तो 3 बार स्मॉल है 3 बार स्मॉल बी, इस तरीके से। अब अगर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल है वही अगर राइट साइड में आ जाता है, तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगर जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में आ जाएगा तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी। और इसी तरीके से आप करते रहोगे भाई। यहाँ पे एक बार और अगर ए बी रख देते इसमें, तो फिर ये 4 बार ए 4 बार बी कर देता, तो कितनी भी आप बार जनरेट कर सकते हो। मतलब ये हमारे पास ये ग्रामर सेम, ये प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है जिस ग्रामर का, वो सेम हमारे पास यही स्ट्रिंग जनरेट करेगी। मतलब ये वाला जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास एल का सेट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं।
मे बी बी भी सही हो, सी भी सही हो, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो। ऐसे देखो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है ऑप्शन से, इसमें ऑप्शन इस तरह के होते हैं कि ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, इस तरीके से करके होते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिखा जिससे आपको प्रैक्टिस हो करने की, डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर रहे अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे आप पेपर में जाके, आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पर ए बी, ए प्लस ए बी, बी प्लस, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अब देखो अगर हम यहाँ पे ए बी रख रहे तो ए बी तो जनरेट हो ही गया हमारे पास, ठीक है भाई, ए बी पहले वाला तो मैच हो गया। अब ये और का सिंबल है, या तो ये या इसमें से। अब इसमें देखो ए प्लस ए, बी बी प्लस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए कम से कम एक बार होना चाहिए, ज्यादा कितनी भी बार हो, बी वन और मोर टाइम सेम बी के साथ है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बार ए ले लिया, ये इसमें से एक बार, बाकी ए बी तो हमें रखना ही है, और इसमें से एक बार बी, तो डबल ए डबल बी जनरेट होगी। लेकिन हमें ये भी देखना क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग भी जनरेट कर रहा है जो इसमें नहीं है एल में, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। भाई मैं यहाँ पे ए को कितनी भी बार जनरेट कर सकता हूं, बी को कितनी भी बार, कम से कम एक बार, लेकिन ये कंडीशन तो नहीं है दोनों बराबर हो, जितनी ए हो इतनी बी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई मैं ऐसे लिख लूं, ए को 2 बार लिख लूं इसको, फिर ए बी लिख लूं, और फिर बी को एक ही बार लिखूं, तो 3 बार ए 2 बार बी आ गए, तो 3 बार ए 2 बार बी इस एल में तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी जनरेट कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ए वाला था, बी वाला नहीं है। सी वाले पे आ जाते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है हमारे पास वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस। तो ए प्लस का मतलब ए कितनी भी बार हो सकता है, कम से कम एक बार, बी कितनी भी बार हो सकता है, कम से कम एक बार। तो मैं 2 बार ए लिख लेता हूं, एक बार बी लिख लेता हूं। डबल ए बी है क्या इसमें, नहीं है, नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा, ठीक है। तो भाई ये भी दोनों इक्वल नहीं है, एल के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भी हमारे पास इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है जिसमें हमारे पास ए और बी जो है सेम होने की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए वाला ही इसमें सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे।